बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने ही देश में ज़लील हो रहे हैं, हम अपने ही देश में पिटे जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं बेकसूर। बेकसूर हमारा कोई कसूर नहीं है, सिर्फ हम सच की बात करते हैं, सच की हक की बात करते हैं, हक बोलते हैं। हमारे देश में, हमारे नसीब में बार बार आज़ादी लिखी है। आज जो हमारे देश के हालात हैं, हमारे देश के हालात जो है ना, वो देखे नहीं जा रहे हैं, देखे नहीं जा रहे हैं हमसे। आज ये स्टूडेंट, ये बच्चे जो रोडों पे घसीटे जा रहे हैं, ये जो हिटलर शाही हो रही है, जो हिटलर ने किया था वो आज ये मोदी सरकार कर रही है हमारे देश की। ये मोदी कर रहा है, ये शिक्षा मंत्री की वजह से सब हो रहा है, ये मोदी की वजह से सब हो रहा है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में 55 से 60 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, जब पब्लिक ने उनको हटा दिया तो ये मोदी क्या नहीं हट सकता? मोदी को नहीं हटा सकती पब्लिक? हटा सकती है ना। आज वो नेता हैं, उनको कैसे घसीटा जा रहा है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा है कि हमारा जब नंबर आएगा तो हमारे साथ इसका दोहरा रवैया क्या होगा। हमारे साथ इससे भी कई ज़्यादा हो सकता है, दोहराया जा सकता है हमारे साथ भी। लेकिन हमारी सरकार वाकई में मोदी सरकार हाय हाय थू है तेरे ऊपर। हमारे देश के बच्चे, हमारे मासूम भाई बहन बेकसूर मारे जा रहे हैं। कितने बच्चे दुनिया से ख़त्म होके चले गए तुम लोगों की वजह से। हिटलरों तुम लोगों की वजह से। हिटलर से भी गया गुजरा है तू। बुढ़ा हो गया, कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर। तुम लोगों ने ही कहा था ना कि 70 साल का जो हो जाएगा वो कुर्सी पे नहीं बैठेगा। तो बुढ़ा तू तो 70 से कई ज़्यादा है। कब कुर्सी छोड़ेगा तू? मनहूस, तुम लोग मनहूसों ने पूरा चौपट कर रखा है भारत का। हमारे भारत का पूरा सत्यानाश कर दिया है तुम लोगों ने, मनहूसों ने। बे औलादो, तुम्हारी औलाद नहीं है ना खुद की, तुम्हारी नस्ल नहीं है ना खुद की, तो तुम किसी की औलाद का दर्द नहीं समझ सकते। तुम किसी की औलाद का दर्द क्या समझोगे? जब तुम लोगों के पास औलाद होती तो तुम किसी की औलाद का दर्द समझते ना, बेनस्लों। आज दिल्ली में और हर जगह हमारे यहाँ पे भी कितना बुरी तरीके से मारा जा रहा है बच्चों को, कितना सताया जा रहा है। तुम लोगों को कितना जुल्म करना है करो, लेकिन अब हमने ठान लिया है, आर या पार वो तो होगा। आर या पार वो तो होगा। हम अब शिक्षा मंत्री की जो इस्तीफे की मांग थी ना, हम उसको पीछे छोड़ के हम मोदी सरकार का इस्तीफा मांगते हैं। हम मोदी का इस्तीफा मांगते हैं। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी इस्तीफा दे, मोदी को इस्तीफा देने की ज़रूरत है। इस लालची को जो 20-20 लाख का सूट पहन के घूमता है, इस बुढ़े को, इसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि मैं रोऊंगी नहीं, मुझे रोना तो आ रहा है लेकिन मैं नहीं रोऊंगी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं
इन लोगों की वजह से रोऊंगी। अरे जब इनकी आंखों में पानी नहीं, इनको जब शर्म नहीं है, तो हम इनके लिए क्यों रोएंगे? क्यों रोएंगे इनके लिए? हमें रोना आ रहा है अपने आप पे कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की निकम्मी सरकार ने हमारा हाल क्या बना दिया है, हमारे बच्चों का हाल क्या बना दिया है। थू है, लानत है तुम लोगों पे, लानत है तुम लोगों पे, लानत। हजारों करोड़ों बार लानत है तुम्हारे ऊपर, लानतियों, बेनस्लों, बे औलादों, तुम लोगों के ऊपर लानत है। एक वो बाबा बैठा है यूपी में चोर, चंदा चोर, चंदा चोर की भी औलाद नहीं है, चंदा चोर भी बेनस्ला है। वो चंदा चोर भी कोई दर्द नहीं समझा बच्चों का। कैसे बच्चों को मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं। मोदी, मोदी जी क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये मोदी जी? शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो मोदी, कुछ तो शर्म कर लो। वो बच्चे, वो बूढ़े, वो जवान, सब है वहाँ बैठे, सब हैं यहाँ बैठे, और सब देख रहा है ऊपर वाला। तुम लोगों को इसका ज़रूर मिलेगा बदला, और उनको इंसाफ भी मिलेगा। हमें आज़ादी भी मिलेगी, हमें इंसाफ भी मिलेगा। आज ये बच्चे, कल मेरे बच्चे भी हो सकते हैं ना। मेरे बच्चे आज छोटे हैं, मेरे बच्चे आज छोटे हैं, मेरे भाई बहन है ना, क्या बीत रही है उनके ऊपर। इन बेनस्लों को हटाओ, जल्द से जल्द इनसे छुटकारा लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एवरीवन, बहुत ज़रूरी। वरना हमारे देश का जो हाल है ना, इससे भी खराब हो जाएगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमें ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जाहिल गंवार, जाहिल गंवारों, तुम लोगों की औलाद नहीं है, और तुम लोग खुद जाहिल गंवार हो। इसके लिए तुम शिक्षा के खिलाफ हो, इसके लिए तुम लोग पढ़ाई के खिलाफ हो। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो तुमसे सवाल करेंगे ना, सवाल करेंगे। अगर जाहिल रहेंगे तो तुम्हारी 500-500 रुपये की रैली में आके तुम्हारे गुण गाएंगे, तुम्हारे नाम के माला जपेंगे। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे नहीं करेंगे ना ये काम, इसलिए तुम लोग पढ़ाई के खिलाफ हो। पढ़ा लिखा युवा जो होगा वो तुम्हारी चमचागिरी नहीं करेगा, तुम्हारे जूते चप्पल नहीं साफ करेगा। जाहिल होंगे वो तो तुम्हारे लिए अंधभक्त बनेंगे ना। ये जाहिल जो अंधभक्त घूम रहे हैं, ये जो जाहिल अंधभक्त घूम रहे हैं ना, तुम लोग चाहते हो कि सारा देश हमारा जाहिल हो। अरे जाहिलों, जाहिलो, तुम जाहिल हो, गंवार हो, तो तुम अपने जैसा सबको बनाना चाहते हो। नकली डिग्री लेकर नकली डॉक्टर बनाओगे। जैसे तुम लोगों ने नकली डिग्री ले रखी है, तुम लोगों ने कोई पढ़ी लिखी कोई चीज़ अपनी असली नहीं रखी है। जैसे तुम लोगों ने अपना सारा जितना भी पेपर बनाया, डॉक्यूमेंट्स नकली बना के रखा है, वैसे ही तुम लोग अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उनका जो पेपर चोरी करवा के जो बेचा है 10-10 लाख रुपए में, और उनको झूठा डॉक्टर बनाना चाहते हो। मक्कारों, जैसे तुम लोग झूठे हो, जैसे तुम झूठे हो वैसे झूठा डॉक्टर बनाओगे तुम लोग। वो किसकी सेवा करेंगे, किसका इलाज करेंगे? जब उनको डिग्री ही नहीं होगी, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर जो होंगे, जाहिल डॉक्टर होंगे, वो पेशेंट का इलाज करेंगे या पेशेंट को मार देंगे? वो
पेशेंट की जान ले लेंगे वो। जाहिलों, चोरों, चोरों, जाहिलों, ये बच्चों को तुम लोगों ने इनका पूरा कैरियर खराब कर दिया है तुम लोगों ने। जल्द से जल्द मैं कहती हूँ ना कि इसको ना सच में अब हटाना ही है, हटाना ही है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। हमारा देश इतना अच्छा, खूबसूरत, महान, हमारे देश में मोहब्बत से रहने वाले इन लोगों ने नफरत भर दी हमारे देश के। देश में हमारे नफरत भर दी, हमारे देश के बच्चों में नफरत भर दी है। हमारे देश को हिंदू मुसलमान की राजनीति में बदल दिया है इस लुच्चे ने। इसको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन इसको कहाँ शर्म आएगी? इस लुच्चे को, बुढ़े को कहाँ से शर्म आएगी? ये शर्म आने वाला होता तो अपने देश का भला करता, अपने देश के मासूम बच्चों को ना ऐसे नहीं पिटवाता। ये जो पिटवा रहा है, ये ऐसे जो मरवा रहा है ना, ये ऐसे नहीं मरवाता। इसकी खुद की औलाद नहीं है ना, इसकी खुद की नस्ल नहीं है ना, तो इसको दर्द नहीं है। इसको क्या दर्द होगा? इसको क्या दर्द होगा? इन बेनस्लों, बे औलादों को क्या दर्द होगा? रंडवों को, रंडवों, रंडवों, गद्दी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। तुम लोगों को सरकार चलाना नहीं आता रंडवों। तुम्हारे पास कुछ है नहीं ना औलाद का सुख। तुम खुद ऐसे बे औलादे हो तो तुम किसी की औलाद का दर्द क्या समझोगे? तुम्हारा क्या खोता है, क्या जाता है? तुम्हें तो अपना अच्छा अच्छा खाना पीना रखना है, अय्याशी करना है गद्दी पे बैठ के। हिटलर से भी गंदे लोग हो तुम, हिटलर से भी गंदे लोग, अंग्रेज़ों से भी गंदे काले अंग्रेज़ हो तुम लोग। काले सांप, काले अंग्रेज़ों, तुम लोगों से बहुत जल्दी हमें छुटकारा मिलेगा। तो कहते हैं ना, बुराई बहुत ज़्यादा नहीं चलती। तुम लोगों का पाप का जो घड़ा है ना, वो जो पाप का घड़ा तुम लोगों का भर चुका है, वही फूट रहा है अब। तुम लोगों का पाप का घड़ा फूट रहा है और अब ये सब हो रहा है इसलिए पापियों को हटाया जाएगा। बेनस्लों,